नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी प्यारे साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के प्रैक्टिस सेशन के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ और ये सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के मद्देनज़र देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस सेट आपको जीएस की हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलेगी। जो आज का मैंने पहला चैप्टर लिया है दोस्तों, ज्योग्राफी के का पहला चैप्टर है भारत की स्थिति और विस्तार। ये पहला चैप्टर है दोस्तों, और मैं कोशिश करूँगा कि हर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं सारे क्वेश्चनों को मैं इस पे रखूँगा। और ये सेशन बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन को ज़रूर देखिएगा आप सभी दोस्तों। और चलिए समय को न जाया करके क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। ये आज का पहला क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सारे क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और यदि आपको आंसर पहले से पता हो तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8,449 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल दोस्तों है। और जो दूसरे नंबर पर बात किया जाए तो इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो दिल्ली है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़े राज्य की बात किया जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राजस्थान। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। आप इसे लिख सकते हैं। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेट हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा 2 नंबर पे। 2 नंबर पे एमपी हो जाएगा और 1 नंबर पे राजस्थान हो जाएगा। और जो तीसरे नंबर की बात करते हैं वो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा। और आपका चौथे नंबर पे यूपी आ जाएगा। दोस्तों ये सीक्वेंस रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी राज्यों का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। ये आज का तीसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसकी एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा और जिससे सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको लिखते चलिएगा दोस्तों। और आपके इस क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा की बात किया जाए, ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हमारा 0 डिग्री विषुवत रेखा है। और उत्तरी अक्षांश पे जो है 23.5 अंश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। और हमारा भारत
यहीं बसा है दोस्तों। और ये भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। और इन 8 राज्यों के नामों को आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पे 8 राज्यों की बात किया जाए तो मैं आपको बता देता हूँ 8 राज्यों का नाम, आप इसे लिख सकते हैं। तो 8 राज्यों में सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे राइट हो जाएगा, कर्क रेखा झारखंड में से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। ये चौथा क्वेश्चन है, सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछा गया है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। और ऑप्शन नंबर डी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान में। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, भारत के चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों स्थानों को आपको यहाँ पे याद करना है दोस्तों। नामों के आखिरी जो है लास्ट बिंदु जो है चारों दिशाओं के, उसे आपको याद करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। गुजरात का जो मेन एरिया है जहाँ से ये जोड़ा जाता है दोस्तों, वो है गौर माता गुजरात, इसे कहा जाता है गौर माता जो है 800, वहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है माना गया है गौर माता गुजरात से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका पश्चिमी है। और पूर्वी दिशा में बात किया जाए तो पूर्वी में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो किबथू अरुणाचल प्रदेश जो है आखिरी बिंदु है भारत का। तो इसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो पश्चिमी आपका बात किया, पश्चिमी जो होगा, पश्चिमी देशांतर जो है, पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका हो जाएगा गौर माता गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पे। और पूर्वी बिंदु की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका किबथू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये पश्चिमी। और पूर्वी बात किया जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्वी है। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यामोत्तर रेखा की बात किया गया है दोस्तों, इसे हम देशांतर रेखा भी बोलते हैं। देशांतर रेखा भी बोलते हैं, जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, ये रेखा की बात किया जा रहा है, देशांतर रेखा की बात किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरता है, भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इसमें कहाँ से होकर गुजरता है। तो दोस्तों जो ये 82.5 अंश यामोत्तर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों में आपका, आप इसे लिख सकते हैं, 5 राज्यों का नाम यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 राज्यों से होकर जो है रेखा गुजरती है, जिसमें एक बार फिर से नाम बता देना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। ये 5 स्टेट है जहाँ से ये 82.5 अंश यामोत्तर रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से भी गुजरती है,
यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी को पता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छठा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपका भारत जो है ये 7वें नंबर पे आता है। और इससे पहले जो 6 स्टेट हैं उसको भी आप याद रखिएगा कि भारत के पहले जो 6 कौन कौन से स्टेट, जो कौन कौन से देश आते हैं, सॉरी स्टेट नहीं, देश कौन कौन से आते हैं। तो उसमें पहले नंबर पे जो है, पहले नंबर पे रूस हो गया, पहले नंबर पे रूस हो गया। और दूसरे नंबर की बात किया जाए दोस्तों, दूसरे नंबर पे कनाडा हो गया, कनाडा हो गया। और तीसरे नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे चाइना हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। और 5वें नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा। और छठे नंबर की बात की जाए दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों। ये जो है छठे पूरे 6 देश हैं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और 7वें नंबर पे हमारा भारत है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का 7वां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना और 9 गुना, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपको बताना है कि इसमें पाकिस्तान का कितना गुना जो है अधिक है भारत का क्षेत्रफल। और यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपका भारत हो गया। और पाकिस्तान की बात किया जाए दोस्तों, 8,81,913, ये आपका पाकिस्तान का हो गया और ये भारत का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कितना गुना, तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये 4 गुना जो है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से अधिक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है भारत का सुदूर। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट केलीमर, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और आपके जो है राइट आंसर पूछा गया है इसमें, आप इसमें कमेंट करके राइट आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं एक नॉर्मल ऐसे मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये चारों आपका, ये वाला उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, ये चारों का आपको याद रखना है दोस्तों। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु पूछा गया है, दक्षिणी बिंदु पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तरी बिंदु की बात किया जाए दोस्तों, ये इसको जो है इंदिरा कॉल कहा जाता है, ये उत्तरी बिंदु आपका है। और ये इसको मैंने बताया था अभी भी, पश्चिमी बिंदु गुजरात के गौर माता गुजरात। और ये पूर्वी जो बिंदु है ये है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, ये आपका पूर्वी बिंदु है। तो आप चारों बिंदुओं को याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट करती है? 9वां क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपके जो ऑप्शन है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। और सबसे लंबी स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश की पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बांग्लादेश की जो सीमा है, वो
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी सीमा जो है भारत के साथ लगी हुई है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई इसकी कितना किलोमीटर है, तो जो स्पर्श करती है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 4096.7 किलोमीटर। इसका जो है भारत के साथ सीमा लगी हुई है इतना। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये जो है तीनों जो है मिलते हैं। ये स्थान पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं, इंदिरा पॉइंट है, रामेश्वरम है, कन्याकुमारी है और नागरकोइल है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी क्षेत्र है तमिलनाडु का, वहाँ पे जो है ये तीनों जो है मिलती हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इसमें राज्य दिया गया है और बताना है आपको कि कौन सा चारों राज्य जो है वो पाकिस्तान से जो है अपनी सीमा साझा करते हैं। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, ये पहला ऑप्शन है। फिर बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये भी ऑप्शन है। और सी में है पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। और डी में है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहाँ आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन ए देखते हैं पहले। जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, पंजाब जुड़ा है, जम्मू कश्मीर जुड़ा है, राजस्थान जुड़ा है और गुजरात, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हमें का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने अभी आपको फिगर ग्लोब का बताया था बना के, तो दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गोलार्ध में स्थित है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण और पूर्वी, उत्तर और पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट आंसर बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। मैंने अभी ग्लोब बनाया था, फिर से मैं बता देता हूँ। ये आपका ग्लोब हो गया, ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई और यहाँ पे 23.5 आपका कर्क रेखा और यहीं पे भारत जो है स्थित है। तो भारत की लोकेशन ये है। तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए दिशा की, ये आपका उत्तरी बिंदु हो गया, ये दक्षिणी बिंदु हो गया, ये पूर्वी, ये पश्चिमी। तो दिशा की बात किया जाए तो ये जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी दिशा, यहाँ पे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो बड़ा पूछा गया था क्षेत्रफल में और यहाँ पे छोटा पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा जो है संघ शासित क्षेत्र है दोस्तों क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल मैंने बताया 32 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से भारत के राज्य की सीमा तीन ओर से बांग्लादेश से लगी हुई है। कौन सा स्टेट है भारत का जिसकी सीमा तीनों ओर से बांग्लादेश से लगी हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है नागालैंड और असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो सीमा है वो बांग्लादेश के तीन ओर से जो है लगी हुई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का कौन सा राज्य पूछ रहा है इसमें कि अधिकतम राज्यों के साथ जो सीमा जो है स्पर्श करता है उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मेघालय, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों के साथ लगी हुई है। और ये भी इम्पोर्टेंट को इसको याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें बात किया जाए तो कौन कौन से राज्यों की सीमा इसमें लगी हुई है मैं बता देता हूँ, आप इसे लिख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा बिहार के साथ लगी हुई इसकी सीमा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने राज्यों के साथ, और एक संघ राज्य क्षेत्र जिसे दिल्ली कहा जाता है उसके साथ भी लगी हुई है। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिससे जो देश है वो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और संघ शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली एक इससे लगा हुआ है। और अन्य राज्य मैंने बताया जो वो सारे राज्य इससे लगे हुए हैं। तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा जो बनाता है वो उत्तर प्रदेश आपका है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? ये लोकेशन बताया गया है दोस्तों यहाँ पे, और बताया गया है कि पूछा गया है कि उस दिशा में कौन से देश की सीमा भारत के साथ लगती है। दोस्तों यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की बात किया गया, तो इस दिशा की ओर बात किया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है पाकिस्तान के साथ भारत की जो है सीमा लगी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 17वां क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके ऑप्शन है 1 देश, 2 देश, 3 देश और 4 देश। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 3 देशों के साथ लगी हुई है। उसमें आपको 3 देशों का नाम मैं बता दूं, उसमें है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ये 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ये तीनों देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आप इसकी लंबाई याद रखिए। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है 32-14 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर, 31-40 किलोमीटर या 28-33, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं फिगर ड्रा करके ऐसे नॉर्मली। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी उत्तर से दक्षिण पूछा है ये वाले, यहाँ पे जो लंबाई हो जाएगी भारत की वो ऑप्शन नंबर ए 32-14 हो जाएगी। और पूरब से पश्चिम की बात की जाए ये वाली लंबाई, तो यहाँ पे जो हो जाएगी वो 29-33 किलोमीटर हो जाएगी। इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 32-14 किलोमीटर। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये अगला क्वेश्चन है। और आपके जो ऑप्शन है वो 17%, 13%, 2.4%, 1.1%, ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये आपको राइट आंसर बताना है। तो क्षेत्रफल की
बात किया जाए विश्व की कुल क्षेत्रफल कितना % है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2.4% जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो है क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन जो कि लगभग आखिरी क्वेश्चन होगा, देखते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन है भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई पूछा गया है, कितनी है, जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 7816, 7516.6 किलोमीटर, 8127 किलोमीटर, 15,106.7 किलोमीटर। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 7516। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये स्थलीय सीमा है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी पूछता है, कभी जलीय कभी स्थलीय पूछता रहता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई है। तो दोस्तों ये रही आज की प्रैक्टिस सेट, और भारत की स्थिति और विस्तार से इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो इस सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए दोस्तों, और सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से ही सवाल अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे ज़्यादातर। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, और इसके साथ इसकी PDF मैं बता दूँ आपको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आसिफ से भी जुड़ सकते हैं, और यहाँ से इसकी पूरी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी क्या मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।